4 थीम्स। अच्छा, मैं इसका ये आपको तब कह रही थी ना कि मैंने ये कहा था क्योंकि आपका टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें चैलेंजेस की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक। और चैलेंजेस जो है ना उनको फिर टीचर्स ने किस तरह से ओवरकम किया या अडेप्ट किया, वो तो आपकी हर थीम में कोई ना कोई चैलेंज ही आना चाहिए। वो आप टीचर से बता सकते हो, ये चीज़ें आप अंदर उसके बता सकते हो कि जी उनका कंफर्ट लेवल है या वो कॉम्पिटेंट हैं, तो ये आप ओके इंट्रोडक्शन में चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उनको चैलेंजेस आए और उन्होंने किस तरह से अडेप्ट किया, थीम्स सारी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है मैम। देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे आए थे, जैसे परचेजिंग डिवाइसेस उनका सबसे बड़ा बजट का तो इशू उसको था, उसको कनेक्टिविटी इशू था। हाँ, तो उसको क्लब कर दो ना। जैसे बजटिंग इशू जो है, परचेजिंग डिवाइसेस, तो आप ये कहें कि जी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं थी। एक्सेस से मुराद ये दोनों इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं कि जी कोई फैमिली मेम्बर के साथ वो शेयर कर रहे हैं या उनके घर में मौजूद ही नहीं है तो उनको नया खरीदना पड़ा। इसको एक थीम बना दो। फिर इसको ओवरकम उन्होंने कैसे किया, अब ये भी वो फिर बताना है। बाकी उनके टेक्नोलॉजिकल इशूज़ में कनेक्टिविटी इशूज़ आ गए या अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इशूज़ आ गए और इलेक्ट्रिसिटी आ गई या डिसरप्शंस हो गई, ठीक है, ये आ गया। अब ये कंसंट्रेशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसको एक अलग हेडिंग बना दो कि स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो नहीं था या कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं था या स्टूडेंट्स जो हैं वो दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो अलग कर दो। फिर इसको उन्होंने ओवरकम कैसे किया ये इस थीम में बताओ, ठीक है। फिर अब अपने जो हैं अपने फैमिली जो उनकी इश्यूज हैं वो ये हिंडर्स लर्निंग प्रोसेस वाले को इस तरह से रीनेम कर दो कि किड्स इंटरप्ट करते हैं, उनके अपने किड्स ने पढ़ना होता है या इंटरेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फिर इसको उसने ओवरकम कैसे किया, इस थीम में वो पॉइंट आने चाहिए। फिर डिस्ट्रप्शन रिजॉल्व जो है ना, ये हर चीज़ के अंदर ही होना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि इंस्ट्रक्शनल चैलेंजेस कर दो। इंस्ट्रक्शनल चैलेंजेस ये कि जो रूटीन के उनके लेसन प्लान्स हैं या रूटीन की टीचिंग थी वो काम नहीं आ रही थी, तो फिर उनको मोर आई कैची लेसन प्लान बनाने पड़े या इंटरैक्टिव बनाने पड़े ताकि वो जो है अपनी लर्निंग को रीवैम्प करें, अपनी लर्निंग को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से मॉडिफाई करें। अब तुम्हारी ये 4 जो हैं बड़ी इजीली थीम्स बन गई। यस मैम। तो और अब सब में एक ही बात हुई हुई है। नहीं, एक ही बात तो नहीं हुई भी बेटा, बात तो यही है कि ई लर्निंग से रिलेटेड चैलेंज है, मगर चैलेंज की नेचर बदल गई। चैलेंज, जी जी मैं चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। हाँ, चैलेंज की नौइयत बदल गई। इसके बाद वो जो ठीक है। रक्षा ने दिखाया था उसके भी वही कल वाली थी एग्जैक्टली, उसमें भी इसी तरह से जो उसने चैलेंज बताया उससे रिलेटेड फिर उसने उसका हल क्या निकाला, ये उसने उसने भी देना है, उसने भी मुझे और दिखाया। मैं और ये सॉल्यूशन भी उस थीम के अंदर आएगी, ये सारी अंदर ही बात आ जाएंगे क्योंकि आप ठीक हो गया। अडेप्टेबिलिटी की बात कर रही हैं ना, एंड अडेप्टिंग, तो आपने हर थीम के अंदर अच्छी तरह से पहले समझे कि 2, 2.5, 3 सफ़ों में डिस्क्राइब करना है कि चैलेंजेस, और हर चैलेंज को इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि पार्टिसिपेंट 1 को ये चैलेंज आया, उसने इसके बारे में ये कहा, एक और चैलेंज जो आ रहा है वो इसके बारे में उसने ये कहा। तो अ, वो जो है उसके बाद उसने ये बताना है कि अडेप्टेबिलिटी फिर कैसे हुई। तो अडेप्टेबिलिटी में फिर आप लोग ये भी बताएंगे कि उन्होंने कुछ जो है वो उनकी इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकाले, कुछ उन्होंने दूसरों से सीखा, फिर इसमें यानी कुछ ने कोलैबोरेटिव काम किया, कुछ ने कुछ किस तरह से एक्शन लिया। ये यानी उस थीम से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होंगे वो सब कुछ आपने अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो अब ये आप समझो कि हर थीम पे अगर आपके 6 सफ़े होते हैं, हर थीम के 3 सफ़ों में आप डिस्क्राइब करो कि क्या चैलेंजेस थे और 3 सफ़ों में कि किस तरह से अडेप्ट किया। तो आपके, चलो हर थीम के 5 सफ़े भी लगा लो, इतना 2.5-2.5 सफ़े कर लो, तो आपकी 4 थीम्स और 5-5 सफ़े, 20 पेजेस इजीली आपके ये इस पे चले गए। ये वाले आप लोगों ने लिखना शुरू कर देने आफ्टर यू राइट चैप्टर 3। ओके ठीक है। अगले हफ्ते में आपने ये दोनों चीज़, चैप्टर 3 क्यों लिखना ज़रूरी है, ताकि आप जिस तरह से अपने एनालिसिस की चीज़ें, जिस तरह से मेथोडोलॉजी को एक दफ़ा बिल्कुल सीधे स्ट्रीमलाइन हो जाए, इस तरह से ना हो कि आप चैप्टर 3 बाद में लिखो, आपने कहा ओए मैंने तो ये भी किया था या ये करना था या जो भी। बहरहाल चैप्टर 3 बताता है कि क्या एग्जैक्टली मेथड है और ये क्वेश्चंस है और ये इसलिए क्वेश्चन बनाए। फिर जब आप उन क्वेश्चंस के पर्पसेस को ज़हन में रख के फिर उनका एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता चले कि अच्छा मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था और पार्टिसिपेंट्स ने इसका इस तरह से जवाब दिया। थोड़ा सा यानी वो आपके जहन में चीज़ें होती है ना, तो आप थीम्स को बेटर डिस्क्राइब कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कह रही हूँ कि इसको इस तरह से करें।
तो अब अगले हफ्ते में आप बेशक चैप्टर 1 चैप्टर 2 को छोड़ें, चैप्टर 3 का काम करें, और चैप्टर 3 जब आप लिख लोगे वो सारा कॉपी पेस्ट भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन होनी उसमें वही बातें चाहिए कि जो आपके रिसर्च से रिलेटेड हैं। किसी और रिसर्च की कॉपी पेस्ट अगर अंधे होके कर दें ना, वो आपकी रिसर्च को अच्छी तरह से केटर नहीं करती, उसमें कोई ना कोई गैप रहता है। तो जिस तरह से मैंने आपको लेआउट में चीज़ें समझाई हैं ना, कि आपने ये पार्ट ये लिखना है, ये इस तरह से लिखना है, ये बोलना है, वो आप लोगों ने लिखना है। वो बेशक आप कल तक कुछ कॉपी पेस्ट करो, रोज की हम मीटिंग कर लें, रोज का आप मुझे थोड़ा थोड़ा काम दिखाओ, बजाय कि आप इकट्ठा गलत काम करके ले आओ, उसमें कोई मसला नहीं है। हम रोज के 15-20 मिनट आधा घंटा लेके, और तो मैं देखती जाऊंगी कि अच्छा तुमने ये चैप्टर 3 की रिसर्च डिजाइन की चीजें सही डाल दी हैं, सैंपल की चीजें सही डाल दी हैं, वो रोज के रोज इकट्ठे इसी तरह एक दूसरे के काम को देख के भी समझ आ जाएगी, और मैं भी आप लोगों को फीडबैक दे दूंगी। चलें, अब थर्ड पेयर मुझे इससे रमशा ने भी दिखा दिया ना। रमशा एक और दफा दिखा दो आप, ताकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। नहीं मैम, मैंने नहीं दिखाया, वो नूर ने दिखाया था। मानूर ने दिखाया था, ओके ओके, दिखा दे बेटा, अभी जो दिखाया मुझे। दोबारा दिखाना है मैम? जी जी दिखा दो बेटा, अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। मैंने इस तरह नहीं बनाया वो जिस तरह फीफा ने बनाया ना। मैं चैलेंजेस अब मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया, वो मैं दोबारा ठीक कर लेती हूँ। नहीं, लेकिन ये जो अब दिखा रहे हो, ये किसकी स्क्रीन है? मैम रमशा की। हाँ रमशा की, ये तो कल वाली है ना। इससे पहले मुझे नहीं आप, मैम, ये मैंने दोबारा बनाए थे। आपने कहा था ना वो बहुत ज्यादा थीम्स है, तो फिर मैंने कम कर दी थी बहुत ज्यादा। लेकिन आपकी हेडिंग्स नहीं सही। यस मैम, वो चैनल मैं वो ठीक कर लेती हूँ। वो मैं फीफा के आपको देखती हूँ ना। अफीफा का फीडबैक सुन के समझ तो आ गई ना कि क्या था। मैंने यस मैम। आपकी कल यस ही मैम। 3-4 थीम्स बनवा दी थी, वही 3-4 थीम्स रेडी थी, ठीक है मैम, मैं वो कर लूंगी। और अब आप मैंने भी कल मैम ऐसे ही बनाया था, लेकिन फिर बाद में जब थीमिंग करते हैं तो वो सारी चीजें आप बार बार ये बता रही थी कि एक ही बात को इतनी सारी थीम्स में नहीं लिखना, तो वो इस तरह से फिर मैंने एक साथ की हैं चीजें। लेकिन चैलेंजेस मैंने हटा दी क्योंकि आपने, सॉरी, कंफर्टेबिलिटी वाला जो है ना थीम, वो मैंने हटा दिया जो आपने कहा है। बाकी सारे चैलेंजेस वैसे के वैसे सेव, और उसके अंदर सॉल्यूशन बताना, ये बात समझ आ गई है मुझे। हाँ, तो वो टेक्निकल इश्यूज वाला है ना, उसके शुरू में ही आप 2 पैराग्राफ में तमहीद बांध सकते हो कि ऑल्दो द टीचर्स वर ऑल कंफर्टेबल एंड दे वर प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ जो भी कहो कि सॉफ्टवेयर्स एंड ये, फिर भी वो दे फेस टेक्निकल इश्यूज, और वो फिर किस तरह के टेक्निकल इश्यूज थे, वो इस तरह के थे। तो शुरू ठीक में हो आप गया। वो चीज जो कंफर्ट की एक है ना पैराग्राफ, वो 1 या 2 पैराग्राफ्स में आप उसको अच्छी तरह जो चाहो एक्सप्लेन कर दो। टेक्निकल, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ओके अच्छा, मैम, ठीक है। महनूर आप दिखाओ, आपने मुझे दिखाया था। मैम महानूर मेरे साथ ही मैम है। मेरा और अफीफा का पेयर है, वो आपको नूर जहरा ने दिखाया था। अच्छा, नूर जहरा ने दिखाया था। आय अल्लाह, मुझे जो एक वो 5 हेडिंग्स दिखाई थी ना, हाँ ये वाली। जी बेटा, आपका टेबल किधर है? ये आपकी थीम्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर थीम के अंदर उसी तरह आपने 2.5 से 3 सफ़ों में उसको चैलेंज को बताना है, और चैलेंज को इस तरह लंबा कैसे करना होता है बताने में कि आपने हर पार्टिसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पैराग्राफ पैराफ्रेज करके उनकी बातें बतानी है। हाँ जी, अब इसका टेबल किधर है आपका? हाईलाइट नहीं किया हुआ? आपने इकट्ठा नहीं किया अभी तक? मुझे नूर की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं नूर बोल नहीं रही है। अच्छा, ये आ गया। बेटा ये तो एक एक पार्टिसिपेंट का है ना, इकट्ठा करके आपने वो कहाँ किया हुआ है? अच्छा, अब आपकी थीम्स इन्हीं के हिसाब से हैं?
हायला ये साइलेंट शो दिखाती जा रही है नूर, लेकिन वो सॉरी वो स्क्रीन शेयर हो रही है तो वो आवाज नहीं जा पा रही। अच्छा अच्छा, मोबाइल से करने में भी मसले हैं ना। लेकिन ये हाँ जी कि पूछ रही हूँ कि जो आपकी 5 थीम्स हैं वो इसी जी ऑर्डर में हैं आपके सबसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी में सही बनाऊंगी। बस ठीक है। अब जिस तरह से मैंने अफीफा को फीडबैक दिया है, आपकी सारी इसी तरह से होनी चाहिए। तो अब हम अपना जी एक ठीक है। शॉर्ट रखते हैं। अब टारगेट मुझे बताओ, चैप्टर 3 मुझे कल दिखाओगे? कल हम 4 बजे के करीब रख लें, 5 बजे शाम के 15 मिनट के लिए बस जो काम कर रहे हो वो मुझे दिखा दो, ताकि किसी की क्लासेस का भी मसला ना हो, मेरी भी क्लासेस का मसला ना हो। 5 से 5:15 बजे के दरमियान में मैं आपको क्विक फीडबैक दे के इसी तरह से जूम पे फिर अगला काम करें। क्या ये इस तरह से चलें तो चलेगा? और हमने सिर्फ चैप्टर 3 करना है अभी पूरा नहीं कल? करना, पूरा भी नहीं करना, पूरा नहीं? पूरा भी नहीं करना उसका। आप यानी रिसर्च डिज़ाइन और जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की चीज़ें आपने डालनी हैं, और अपना यानी आप उसकी आधी जितनी उसकी हेडिंग्स है ना, उसकी आधी हेडिंग्स भी कर लो, या पूरा पूरा कर सकते हो तो पूरा कर लो, क्योंकि उसकी चीज़ें सीधी तो हुई हुई थी जब आपने प्रपोजल बनाया था, याद है ना? तो मैम कि हम तीनों पेयर्स का काम सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, सिर्फ उसका आपका लेवल चेंज होगा। सेम से मुराद ये कि करना आपने वही वही है, लेकिन आप पेयर्स में काम करो तो करो, अलग अलग करो, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर दो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दो, थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे कर दो, कि ये ना लगे कि एक दूसरे का छापा मारा हुआ है। लेकिन आप एक दूसरे के साथ वो मटेरियल शेयर कर दो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग के अपने मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हम चैप्टर 3 की एक मीटिंग कल करें, मुझे बताओ